सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 3 की 3.1 एक्सरसाइज की थी, जिसमें लीनियर पेयर का ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन था। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अब इसमें अलजेब्रिक मेथड आ गया है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। इसमें है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.2 लेते हैं। पहला सम ये लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने ये करने हैं। इसका पहला पार्ट है जिसमें दिया है x + y = 14। एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। x - y = 4, ये इसकी सेकंड इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में है, हम या तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान लेते हैं, इसी से लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से ही। x = क्या हो जाएगा, 14 पहले से है, y को इधर करेंगे तो -y हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी पुट x = 14 - y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी है x - y = 4 और x की जगह हमने क्या रख देना है, 14 - y। ये x की जगह रख दिया, -y इसमें पहले से है, = 4। इस 14 को उधर कर लेते हैं और -y और -y कितना हो जाएगा, -2y = 4 उधर पहले से है, 14 को इधर करेंगे, -14 हो गया। तो -2y = 4 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ गया। माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, तो y = आ गया 10/2। 2 5 10 होता है। y की वैल्यू आ गई 5। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ही करते हैं, तो लिखेंगे पुट y = 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x + y = 14 और y की जगह रखना है 5, तो x + y की जगह 5 हो गया, = 14। तो x = क्या आ जाएगा, 14। इसको 5 को इधर करेंगे, -5 आ जाएगा और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आ गया 9। ये आ गई x की वैल्यू और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सोल्व हो गया। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट पर चलते हैं इसके। फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट। एक इक्वेशन है x - y = नहीं, इसमें s दिया है, s - t = 3। s - t = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये है s/3 + t/2। s/3 + t/2 = 6। अब इसको हमने सोल्व करना है। इसका मतलब है s और t की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम इक्वेशन 1 से इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो वेरिएबल s की या वेरिएबल t की।
एस की निकालते हैं। चलो एस इक्वल टू हो गया 3 उधर पहले से है, टी को उधर करेंगे प्लस टी हो जाएगा। और ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो लिख देंगे पुट एस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारी s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। s की जगह हमने रखना है 3 प्लस टी अपॉन 3 पहले से है और बाकी ऐसे का ऐसे टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना है। चाहे तो इसका भी साथ ले लें, फिर एलसीएम खत्म हो जाता है। पहले हम इधर इधर का लेके करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 3 2 दा 6, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 दा 6 प्लस 2 से टी को मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t और इक्वल टू में हमारा है 6। अब इस 6 को उधर कर लेते हैं। ये 6 ऐसे कैसे 2t प्लस 3t हो गया 5t इक्वल टू 6 पहले से है और इस 6 को इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, यानी 6 प्लस 5t इक्वल टू आ गया 36। तो 5t इक्वल टू हो गया 36 माइनस 6, यानी 5t इक्वल टू 30। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 5 6 दा 30। x की वैल्यू आ गई 6 और ये t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू 6 जो आई है वो हम इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं। 1 देखो आसान सी है, 1 में रखना आसान है, तो हम लिख देंगे पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ये है हमारी s माइनस टी इक्वल टू 3 और t की वैल्यू आ गई है 6। ये s ऐसे माइनस इसकी जगह रखते हैं 6 इक्वल टू 3 पहले से है तो s इक्वल टू होगा 3, 6 को इधर करेंगे प्लस 6 हो जाएगा तो x इक्वल टू 9। ये आ गई s की वैल्यू और आ गई t की वैल्यू, सोल्व हो गया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दो, सोल्व कर लो। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये लिखा है इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन है, एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से हम y को इधर ले लेते हैं तो 3 को इधर लेंगे माइनस 3 इक्वल टू y आ गया। ये y की वैल्यू है, ये पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकंड हमारी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 ही है, 0 है, इक्वल टू 0। y की जगह ये रखते हैं 9x ऐसे कैसे रहेगा, माइनस 3 ऐसे कैसे रहेगा, y की जगह रख दिया 3x माइनस 3 इक्वल टू है 0। तो ये हो गया 9x माइनस, ये ब्रैकेट खोलते हैं 3 3 जा 9x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 9x से 9x माइनस हो जाएगा 0 बच गया और इक्वल टू हो गया, एक मिनट ये 0 है 9 है देख लेते हैं, हाँ 9 है, ये 9 है, ये 9 है तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 इक्वल टू हो गया। ये तो हो गया 0 और इक्वल टू 9 पहले से है, 9 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये एक्स वाई तो खत्म हो गए इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। देखो चेक करके देखते हैं, इन तीनों में से
3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस ये y हो जाएगा इक्वल टू ये 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2, यानी तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों सेम इक्वेशन हैं, तो लिख देंगे इसके हम मैनी सॉल्यूशन। और जब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं तो हम कोई एक सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना, यदि इसको सॉल्व करके 0 = 0 आ गया तो चेक करो कि दोनों इक्वेशन कहीं एक जैसी तो नहीं है। ये 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 से हमने इसको डिवाइड करके देखा तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, तीनों ही रेशो इसके इक्वल हैं। इसलिए इन दोनों इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, वो लिख देंगे हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू है 2.3। सबसे पहले तो इनके पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें भी 1 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 1 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 1 के बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट तो कैंसिल ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक इसका करके दिखाता हूं, उसके नहीं दिखाऊंगा। फिर इसका अपॉन 10 लग गया, इसका अपॉन 10 लग गया, इसका भी अपॉन 10 लग गया। एलसीएम कितना हो जाएगा सबका? 10, और इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों के अपॉन में 10 है। तो इसका मतलब हम इन पॉइंट्स को ऐसे ही हटा सकते हैं। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की इच्छा है आपकी। तो यदि 2x यहाँ रखते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y। x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में आ जाएगा 2, और ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। इसमें रखेंगे x की जगह, तो ये 4 ऐसे कैसे, इंटू x की जगह हमने रखना है ये 13 माइनस 3y अपॉन 2, और बाकी सब ऐसे कैसे, प्लस ये 5y इक्वल टू 23। सॉल्व करना है तो ये 2 2 जा 4 काट सकते हैं, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 26 माइनस 2 3 जा 6y और प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 को उधर करो और इनको माइनस कर लो, माइनस 6y और माइनस 5y, माइनस y बच गया इक्वल टू उधर 23 है ही, इधर ले जाएंगे तो इसको माइनस 26 हो गया, यानी माइनस y इक्वल टू हो गया माइनस 3, और माइनस से माइनस हम काट देते हैं तो बच गया y इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो हम y इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 ये है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या रखनी है 3 और इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 3 3 9 हो गया इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना बच गया 4, तो x इक्वल टू 4/2 यानी 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई 2। बहुत ही आसान सा समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर।
फर्स्ट सम का फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। ये रूट देख करके घबरा नहीं जाना है। x और y वेरिएबल हैं इसके, तो इसमें से कोई एक वेरिएबल इधर रख लेते हैं, बाकी को उधर कर लेते हैं। यदि हम x को यहाँ रखना चाहते हैं, √2x ऐसे कैसे रखते हैं, इक्वल टू 0 है, ये इधर जाके माइनस √3y हो जाएगा। 0 ही है ना, हाँ इक्वल टू 0 ही है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। पुट x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हमने ये पुट करनी है। √3 ऐसे कैसे, x की जगह रखेंगे हम माइनस √3y अपॉन 2, और ये ऐसे कैसे माइनस √8y इक्वल टू 0। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये माइनस ऐसे कैसे, और ये नीचे था √2 था ये, तो ये हो गया माइनस ऐसे कैसे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3y और अपॉन में √2, माइनस में है √8y इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, √2 एलसीएम आएगा, ये तो इससे डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y ही आएगा। आगे माइनस, जब इसके अपॉन 1 है तो इससे डिवाइड करेंगे, √2 आएगा, √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √8 को मल्टीप्लाई करेंगे, √16 आ गया, और साथ में y इक्वल टू 0। अब इस नंबर को इधर लेके जाएंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब आ गया हमारे पास माइनस 3y और माइनस √16 को हम चेंज कर सकते हैं। 3y माइनस 16 का रूट होता है 4y और इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया, माइनस 7y इक्वल टू 0, ठीक है। और y इक्वल टू क्या आएगा, 0 अपॉन माइनस 7, और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आता है 0। ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। चलो, ये √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। ये √2x प्लस √3 इन 2y की जगह रखेंगे 0 इक्वल टू 0, तो ये आ गया √2x प्लस 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 0 हो गया, यानी √2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 बाई √2, और √2 को 0 को √2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। चेक करना चाहो तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। रूट को देख के घबराना ही है, सवाल वैसे ही करना है, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना बस। तो आते हैं इसके 6th पार्ट पर। फर्स्ट सम का 6th पार्ट, ये है 3x/2 माइनस 5x/3 इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 है।
दूसरी है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। आप चाहें तो पहले इनको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन को भी। चलो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें पुट करेंगे। ये ज़्यादा थोड़ा सा आसान दिखाई दे रहा है। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6, 3 2 ज़ा 6, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2 3 ज़ा 6, ये 3y और इक्वल टू कितना है 13/6। अपॉन 6 से अपॉन 6 कैंसिल हो गया। अब ये इक्वेशन है, इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x इक्वल टू 13 पहले से है, 3y को इधर लेंगे, -3y आ गया। तो x इक्वल टू 13 - 3y अपॉन 2, और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल टू 13 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये है 3x, x की जगह हमने क्या रखना है 13 - 3y अपॉन 2, और ये अपॉन में 2 भी है, ये अपॉन 2 हो गया। माइनस में है 5x अपॉन 3 इक्वल टू -2। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 39 माइनस 3 3 ज़ा 9y अपॉन 2 2 ज़ा 4 और -5x अपॉन 3 इक्वल टू -2, ऐसे कैसे। तो करो सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको 3 3 9 27, 3 3 9 और 2 11 117, 3 से इसको 27y माइनस 3 4 ज़ा 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20, ये x की वैल्यू रखी थी, ओ यहाँ y है, ये इक्वेशन में यहाँ पर y है, ये y है, ये y है, तो ये आ गया 20y और इक्वल टू है -2। ठीक है, ये y कितने हो गए 47, ये 117, ऐसे कैसे -47y और अपॉन जो 12 है वो उसको उधर लेते हैं, -2 इंटू आ गया 12। तो ये हो गया हमारा 117 को भी उधर ले लेंगे हम। अच्छा यहाँ, हाँ ठीक है, तो ये हो गया -47y इक्वल टू ये हो गया -24 और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा 117, यानी -47y इक्वल टू, ये दोनों माइनस के तो ऐड होंगे, माइनस के ही आएंगे, 7 4 11, 11 2 13 और 1 14, माइनस के, और माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 141 अपॉन 47, और 3 से मेरे ख्याल से कट जाएंगे, 3 से 21, 2 से 3 से 12 2 14, ये आ गया 3, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। हमने जो ये आसान सी इक्वेशन बना ली थी, इसमें पुट कर लेते हैं। तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन हमारी है 2x प्लस 3y, y की जगह रखेंगे 3 और इक्वल टू में है 13, तो 2x प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना बचेगा 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 2, ये आ गई x की वैल्यू। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। हम इस इक्वेशन को लेके भी कर सकते थे, इस इक्वेशन को लेके कर सकते थे। इसका थोड़ा सा मेरे को आसान सा दिखाई दे रहा था, इसलिए पहले इससे शुरू किया हमने। इन दोनों का एलसीएम लेकर के सोल्व किया, तो इधर दोनों के नीचे 6 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये जो इक्वेशन बन जाती है, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली
और ये x की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में। जहाँ पर ये x था वहाँ पर रख दिया ये 13 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस ये 5y था, पहले ये x लिखा गया था, ये 5y है। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर वालों को नीचे नीचे वालों को, फिर जो आ गया उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सोल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, x की वैल्यू आ गई 2। तो इसके इतना ही पार्ट थे। अब सेकंड सम लेते हैं। सेकंड सम लेते हैं। ये सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 है। एंड 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है। ये कहा है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ये दिया हुआ y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं इनसे और इसमें पुट कर देंगे, m की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इक्वल टू 11, ये आ जाएगा इधर माइनस 3y, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में आ जाएगा 2। अब ये हम पुट करते हैं, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में पुट करते हैं। वो इक्वेशन हमारी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहां हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 और ये माइनस 4y ऐसे कैसे इक्वल टू है माइनस 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 और 11 को उधर कर लेंगे, ये हो गया माइनस के 7y इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11। ये प्लस 11 था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 7y इक्वल टू ये हो गया माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 35 अपॉन 7 यानी 5। ये आ गई y की वैल्यू और ये y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलो सेकंड में करते हैं। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। ये 2x माइनस 4y, y की जगह क्या रखेंगे 5 और इक्वल टू माइनस 24 है ही, तो 2x माइनस ये हो गया 20 इक्वल टू माइनस 24 है ही, तो 2x इक्वल टू माइनस 24, 20 को इधर करेंगे प्लस 20 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू आ गया माइनस का 4, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 4/2, 2 2 जा 4 यानी x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, y की वैल्यू 5 आई थी, y की वैल्यू 5 हमने इसमें रखी, ये 2x ऐसे कैसे माइनस 4y ऐसे कैसे, y की जगह रख दिया 4 और माइनस 24 ऐसे कैसे, y की जगह रख दिया 5, तो ये हो गया 20 को इधर करेंगे प्लस 20 हो जाएगा, माइनस के 24 और प्लस के 20 होंगे तो माइनस के 4 बचेगा और ये 2 अपन करेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5, लेकिन हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5 इसमें, तो यहाँ y की जगह क्या रखेंगे 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस 2 और प्लस 3 ऐसे कैसे, तो ये 5 इक्वल टू ये हो गया माइनस के 2m प्लस 3, तो 3 को इधर करते हैं माइनस 5 माइनस 3 इधर अगर माइनस हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2m, ये हो गया 2 बच गए इक्वल टू माइनस 2m
और -2 को अपॉन में करते हैं तो -2 अपॉन में आ गया इक्वल टू बच गया m, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो m इक्वल टू आ गया ये माइनस और ये 1 माइनस का 1, ये आ गई m की वैल्यू। ठीक है, जब दो इक्वेशन दी हुई थी उनको सॉल्व करना था, फिर एक और इक्वेशन दी हुई थी उसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, अब आते हैं सम नंबर 3 पर। थ्री के ये 4-5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, वो करते हैं हम। सम नंबर 3 पार्ट नंबर 1, ये लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहली प्रॉब्लम में कहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर हैं भाई, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर है x और सेकंड नंबर है y, और पहली लाइन में उन्होंने कहा कि इनका डिफरेंस जो है 26 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसमें ध्यान दें x को हमने बढ़ा लिया है, x को हमने y से बड़ा माना है। फिर कहा है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये जो पहला नंबर है ये दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी दूसरे नंबर से 3 गुना है। इसका मतलब यदि हम इनको इक्वल करना चाहते हैं तो दूसरे नंबर को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पहला नंबर दूसरे से 3 गुना है, तो हम दूसरे को 3 से गुना कर देंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिलहाल ये आ गई x इक्वल टू 3y, सेकेंड इक्वेशन भी है ये, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 3y को हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। यहाँ x की जगह हमने रखना है 3y, और माइनस ये y है ही, इक्वल टू 26 है। 3y माइनस y हो गया 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26, ये 2 अपॉन में आ जाएगा यानी 30, y इक्वल टू आ गया 30, ये आ गई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, इच्छा है हमारी। पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं। चलो, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस वाई की जगह 13 इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 प्लस हो जाएगा 13 इधर जाके, तो x इक्वल टू हो गया ये 39, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, इन्होंने यही कहा था फाइंड देम, ये दोनों नंबर हमने फाइंड करने थे। x आ गया 39 और y आ गया 13, यानी फर्स्ट नंबर जो है वो है 39 और सेकंड नंबर वो है 30। ठीक है, देखो पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स भी है, 3 गुना भी है, 13 3 39। समझ आ गया होगा। सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। फर्स्ट सम की सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड सम की सेकंड प्रॉब्लम ये है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है भाई, मान लेते हैं उनमें से फर्स्ट एंगल है x और सेकंड एंगल है y। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो हम क्वेश्चन के अनुसार इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 180,
क्योंकि बताया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180। ये इक्वेशन 1 बन गई। और फिर ये कहा है इसमें द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मान लेते हैं x बड़ा है y से, इन्होंने कहा है जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, यानी ये 18 ज्यादा है इससे, तो हम इक्वल करने के लिए इसमें भी 18 जोड़ देते हैं, इक्वल हो गए। या इसमें से 18 माइनस कर देते तो भी इक्वल हो जाते। ये 18 ज्यादा है तो x माइनस 18 बराबर y आ गया, दूसरा एंगल आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब सॉल्व करना हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x की वैल्यू है हमारे पास y प्लस 18, ये इसमें रख लेते हैं, यानी पुट x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 1। यहां पर रखेंगे x की जगह y प्लस 18, प्लस में y है इक्वल टू 180। y प्लस y हो गया 2y, और 18 को उधर कर लेते हैं, इक्वल टू 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू ये बच गए 162, 10 में से 8 गए 2, 17 में से गया 16, तो y इक्वल आ जाएगा 162 अपॉन 2, 2 8 द 16 2 1 द, y आ गया हमारा 81। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लें। चलो इक्वेशन 2 में करते हैं, पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारी x इक्वल टू y प्लस 18। x इक्वल टू y की जगह रखना हमने 81 प्लस 18, x इक्वल टू आ गया 99, यानी इसका फर्स्ट एंगल आ गया इक्वल टू 99 डिग्री, और सेकंड एंगल आ गया इसका 81 डिग्री। ठीक है, देख लो ये इससे 18 ज्यादा है, और इन दोनों का सम भी 180 है। समझ आ गया होगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड सम का थर्ड पार्ट ये लिखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। बैट और बॉल हैं, वही मान लेते हैं। लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट, हाँ कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो कॉस्ट ही मान लेते हैं हम। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपीज y। अब पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट्स और 6 बॉल्स। देखो एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की 7x, एक बॉल की कीमत y है तो 7 बॉल की 6 बॉल की 6y। और इन्होंने कहा इन दोनों की टोटल जो कॉस्ट है वो है 3800, यानी इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 3800। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी लाइन को देखते हैं, ये लिखा है सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। एक बैट की कीमत x तो 3 बैट की 3x, एक बॉल की कीमत y तो 5 बॉल की 5y, और ये टोटल कीमत है इसकी 1750 रुपए इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है एक बैट और एक बॉल की, तो ये 2 इक्वेशन बन गई। दोनों में से किसी एक में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड में से लेते हैं। देखो ये 3x इक्वल टू ये 1750 तो है, इसको उधर करेंगे तो -5y हो जाएगा।
तो x बराबर में 1750 माइनस 5y तो है ही, इस 3 को इधर करेंगे तो बटे में 3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटे 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। x की जगह हमने ये रखना है सारा, तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये पूरा 7x ये हो गया प्लस 6y और इक्वल टू 3800। अब सॉल्व करना है। 7 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। 7 0 0, 7 में 35, 3 असल 7 49 और 3 52, 5 असल 7 1 7 और 5 12, माइनस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35y और अपॉन में है 3 प्लस में है 6y इक्वल टू है 3800। ठीक है, इस 3 को तो हम इधर ले लेंगे, नहीं अभी इधर नहीं जा सकता, केवल ये इतने के बटे में है, तो इसको हम इसके अपॉन 1 लगा करके एलसीएम लेंगे। इसके साथ भी ले लेते हैं क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई ही करना है, और जब हम दोनों तरफ का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम बाद में खत्म हो जाता है। तो सब का हम एलसीएम लेते हैं 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 को, तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 12250 माइनस 35y। आगे प्लस 6y अपन 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y आ जाएगा, प्लस 18y इक्वल टू 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 0 0 3 8 24 3 3 9 और 2 11, और एलसीएम हो गया इसका कैंसिल। जो y है उनको इधर रख लेते हैं, बाकी उधर कर लेते हैं। 35 माइनस है 18 प्लस है, तो माइनस कर लेते हैं। 15 में से 8 गए 7, 2 में से गया 1, और माइनस के ज्यादा तो माइनस के बचेंगे, माइनस के 17y इक्वल टू में 11400 तो है ही, इसको उधर कर लेंगे, माइनस 12250 आ जाएगा, यानी माइनस 17y बराबर है, घटाते हैं, ये 0 बच गया, यहाँ गए 10, 10 में से 5 गए 5, नहीं ये कम है ये ज्यादा है, इसमें से घटाएंगे, ये 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 4 निकट सकता है, एक ले लेंगे 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ बच गए 11, 11 में से 11 गए 0। तो माइनस 17y इक्वल टू आ गया 850, y इक्वल टू 850 अपॉन में माइनस के 17, 17 पंजे 85 होता है 0, तो y इक्वल टू आ गया माइनस का 50। लेकिन कॉस्ट जो है, हाँ ये भी तो माइनस में बचे, ये ज्यादा है माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल होगी, तो y इक्वल टू आ गया 50। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। चलो हम सेकंड में रखते हैं, पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह रखेंगे 50 इक्वल टू 1750, यानी 3x प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 250 इक्वल टू 750, यानी 3x इक्वल टू 750 माइनस 250, यानी 3x इक्वल टू ये बच गया हमारा पूरा 1500, तो x इक्वल टू आ गया 1500 अपॉन 3, 3 × 15 500, x इक्वल टू आ गया 500। अब हमने x क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो बैट की कीमत आ गई 500 रुपये, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y माना था, y की वैल्यू आ गई हमारी 50, तो बॉल की कीमत है 50 रुपये, लिख देंगे। या लिख देना
द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू ₹500। फिर कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू ₹50। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट मान ली, एक बॉल की कॉस्ट मान ली। फिर पहले क्या होता है, 7 बैट हैं तो 7x हो जाएगा, 6 बॉल है तो 6y हो जाएगा। दोनों की टोटल कॉस्ट 3800 रुपये है, तो एक इक्वेशन बन गई। दोबारा उन्होंने 3 बैट खरीदे हैं, 3 बैट का मूल्य हो जाएगा 3x, और 5 बॉल खरीदे, 5 बॉल का मूल्य हो जाएगा 5y। फिर उन्होंने कहा दोनों की टोटल कॉस्ट है 1750 रुपये। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने बहुत सारे इक्वेशन सोल्व कर ली हैं, उसी तरीके से ये करनी है। इसकी लेते हैं अब प्रॉब्लम नंबर 4। थर्ड सम की 4th प्रॉब्लम। यह है द टैक्सी चार्जेज in city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid ₹105, and for a journey of 13 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज वो है ₹X, और चार्ज पर किलोमीटर वो है ₹Y। X तो फिक्स चार्ज है, बैठ के थोड़ा सा चलो उतर जाओ तो X रुपए तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है 1 किलोमीटर का Y रुपए। तो पहली लाइन में इन्होंने कहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। जो फिक्स चार्ज है वो तो लगना ही है। अब ये किलोमीटर के हिसाब से देना है। ये 10 किलोमीटर यात्रा की है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का चार्ज है Y रुपए, 10 किलोमीटर का चार्ज होगा 10Y, और दोनों का टोटल इन्होंने कहा है 105। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी लाइन में कहा है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। ये X तो फिक्स चार्ज है, ये तो हमने देना ही है। अब 15 किलोमीटर का हमने देना पड़ेगा इसके हिसाब से। 1 किलोमीटर का चार्ज है Y रुपए, तो 15 किलोमीटर का होगा 15Y, और दोनों का टोटल चार्ज होता है 155। ये हो गया इसका सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कर लो। कोई से एक में से X की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इसमें से निकाल लेते हैं। X इक्वल टू हो गया 155 माइनस 15Y, और ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 1। ये है X की जगह हमें क्या रखना है 155 माइनस 15Y, और प्लस में है 10Y, और इक्वल टू है 105। ये y हो गए, माइनस के 15 प्लस के 10 है तो माइनस के 5y बच गए, इक्वल टू 105 उधर है ही, इसको लेते हैं उधर तो माइनस 155 आ जाएगा। यानी माइनस 5y इक्वल टू ये बच गया ओनली 50, माइनस के 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 15/5 यानी 10, y की वैल्यू आ गई 10, और ये y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन में। तो पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। चलो ये x प्लस 10y इक्वल टू 105 है। x प्लस 10 इंटू वाई की जगह रखेंगे 50 और इक्वल टू है 105। x प्लस ये हो गया 500 इक्वल टू 105।
तो x इक्वल टू हो गया 105 माइनस 500। y की वैल्यू 10 आई है, 10, 50 नहीं है, 10 है। ओके, ये 10 है, तो ये हो गया 10 इंटू 10 हो गया 100, इधर आकर के -100, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखते हैं ना x क्या माना था, x माना था हमने फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज हो गया हमारा ₹5 और y की वैल्यू आई है 10, y हमने माना चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर आ गया हमारा ₹10। ठीक है, एक टैक्सी है जो फिक्स चार्ज करती है और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है। तो यदि वो 10 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 105 रुपये लगते हैं, 15 किलोमीटर यात्रा करता है तो 155 रुपये लगते हैं। उसी के हिसाब से हम इक्वेशन बना लेते हैं, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज इक्वल टू 105, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर की यात्रा बराबर में 155। दो इक्वेशन बन गई। फिर वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया इसका पार्ट नंबर 4। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड सम, पार्ट नंबर 5, ये है a fraction becomes 9/11 if 2 added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. चलो हम फ्रैक्शन ही मान लेते हैं। वैसे हम न्यूमरेटर मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर मान लेते हैं y, फ्रैक्शन बन जाएगा x/y। चलो न्यूमरेटर मानते हैं। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड किया जाता है तो ये बन जाती है 9/11। और यदि दोनों में 3 जोड़ते हैं तो ये 5/6 बन जाती है। यानी x + 3 हो जाए और y + 3 हो जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया तो ये बन जाती है 5/6। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, इसमें रख देंगे, फ्रैक्शन बन जाएगा। फिलहाल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11x + 22 इक्वल टू 9y + 80। हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। 11x इक्वल टू 9y + 18 तो है ही, इसको इधर करेंगे -22 हो जाएगा। 11x इक्वल टू 9y - के 4 बच गए, तो x इक्वल टू 9y - 4 और अपॉन में आ जाएगा 11। ये x की वैल्यू आ गई, ये हम दूसरी में रखेंगे, लेकिन दूसरी को पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x + 18 इक्वल टू 5y + 50। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं x की। पुट x इक्वल टू 9y - 4 अपॉन 11 इन इसमें। ठीक है, 6 इंटू x की जगह हम रखेंगे 9y - 4 अपॉन 11 और ये प्लस में 18 है और इक्वल टू में 5y + 15 है। ठीक है, तो इसको हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 54 हो जाएगा 54y - 6 × 24 और अपॉन में है 11 और इक्वल टू में 18 को भी उधर कर लेते हैं। ये 5y + 15 और माइनस हो जाएगा 80, यानी ये 54y - 24 अपॉन में 11 इक्वल टू हो गया 5y - के 3। 15 - 18 यानी -3।
11 को उधर कर लेते हैं, तो यहाँ 54y माइनस 24 तो है ही, इक्वल टू 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55y आ गया और माइनस 33 आ गया। अब सारे y एक साइड कर देते हैं, बाकी कांस्टेंट अलग कर देते हैं। इधर है 54y, इस 50y को भी इधर करेंगे तो माइनस के 55y हो जाएंगे, इक्वल में बच गया माइनस 33, और इधर से माइनस 24 को उधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 24। ये हो गया माइनस के 55 है, प्लस के 54 है, तो माइनस का एक y बच गया, और इधर से बच गए माइनस के 9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आ गया 9, और ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये जो हमने सॉल्व कर ली थी इसी में रख लेते हैं, ये आ गया था हमारा, ये इक्वेशन सॉल्व करी थी हमने, ये बन गई थी, ये इसमें रख लेते हैं, और इसको सॉल्व करके ये आ गई थी, ठीक है, इसी में रखते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं 3 है ये, तो हम बोलेंगे पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 है हमारी 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, 11x इक्वल टू 9 इंटू y की जगह रखना है हमने 9, ये y की जगह 9 माइनस 4, 11x इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 4, ये बच गया 77, x इक्वल टू आ गया 77 अपॉन में 11, 7 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया 7। हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो फ्रैक्शन हमारी थी x अपॉन y, और x हमारा आ गया 7 अपॉन y हमारा आ गया, y आ गया था हमारा 9, तो 7 अपॉन 9, ये फ्रैक्शन बन गई। बहुत ही आसान सा है, लेकिन कोई भी सवाल जब तक आसान नहीं होता जब तक आप खुद अपने हाथों से सवाल नहीं कर लेते। चलो इसका 6th पार्ट लेते हैं, लास्ट पार्ट आज तक। चलिए आज का लास्ट सम देखते हैं, 3rd सम का 6th पार्ट। ये कहा है 5 years hence, hence का मतलब बाद में, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो हम दोनों की प्रेजेंट एज ही मान लेते हैं। Let the present age of Jacob x years. Let the present age of his son y years. अब क्वेश्चन के अनुसार हम पहली लाइन दोबारा पढ़ते हैं। 5 years hence, 5 साल बाद, आज इसकी एज x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगी। आज इसके लड़के की एज y है तो 5 साल बाद इसकी y प्लस 5 हो जाएगी। ये लिखा आगे 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. इसकी एज इससे 3 गुना हो जाएगी। अब हम इनको इक्वल करना चाहते हैं तो इसको हम 3 गुना कर देते हैं, क्योंकि ये पहले से 3 गुना है। इक्वल करना चाहते थे इसको हम 3 से गुना कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी लाइन में देखते हैं, ये लिखा है 5 years ago, पहले 5 साल पहले। आज इसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5। आज इसके लड़के की एज y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5। अब ये कहते हैं 5 years ago Jacob's age was 7 times that his son।
इसकी एज इसके लड़के से 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी, तो इसको भी 7 से गुणा कर देते हैं। लड़के की एज को 7 से गुणा कर देते हैं तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। सॉल्व करके दो इक्वेशन बन जाती हैं। ये x प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y प्लस 15, या x 3y को इधर करो माइनस 3y इक्वल टू 15, इसको इधर करो माइनस 5, यानी x माइनस 3y इक्वल टू ये बच गया 10, ये इक्वेशन 1। ऐसे इसमें x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस हो गया 35, या x माइनस 7y हो जाएगा माइनस 35 और ये प्लस 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 7y इक्वल टू आ गया माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से या इसमें से x की वैल्यू फाइंड करते हैं और कोई दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। इसमें से निकालते हैं। चलो x इक्वल टू क्या हो गया, 10 इधर है ही, इधर आ गया प्लस 3y, और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। यहां पर x की जगह रखना हमने 10 प्लस 3y, माइनस में 7y है ही, इक्वल टू माइनस 30 है। 10 को उधर कर लेंगे, ये बच जाएगा माइनस के 4y इक्वल टू माइनस 30 है ही, इसको भी इधर करेंगे माइनस 10 हो गया, यानी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 40 अपॉन 4 कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 10। और ये y की वैल्यू 10 किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। इसमें रखो चाहे इसमें रखो, चलो 1 में रखते हैं। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू वाई की जगह हमने रखना 10 इक्वल टू 10, तो x माइनस 30 हो गया इक्वल टू 10, x इक्वल टू हो गया 10, इस माइनस 30 को उधर करेंगे प्लस 30 हो जाएगा, x आ गया हमारा 40। और x अपना एज मानी थी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो लिख देंगे हम प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x यानी 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y थी, और y की वैल्यू हमारी आ गई थी 10, तो 10 ईयर्स। ठीक है, आशा समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। आशा आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। एक लंबा ओम बोल करके आज की पढ़ाई हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।